नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस इन कोविड-19 में। हमें फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए। इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस। आज हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम का यूज़ बिजनेस के लिए कैसे करें। हम एक नॉर्मल जो प्रोफाइल एक्टिवेट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, उसका फ़ायदा हमें हमारे बिजनेस के लिए कितना होता है और जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए जो बिजनेस के लिए एक अच्छा और इजीली अवेलेबल प्लेटफॉर्म जो है वो है इंस्टाग्राम। ठीक है, लॉकडाउन के इस पीरियड में या फिर टाइम फ्रेम में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग बहुत एक्टिव हो चुके हैं बिकॉज घर में बैठ के एक दूसरों के साथ कनेक्ट करने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें अ, एक अपॉर्चुनिटी दी है। ठीक है, तो हम देखेंगे इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस कि कैसे बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम का यूज़ करना है। हमारे स्क्रीन पे 10 पॉइंटर्स है, एक एक करके हम पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ी डिटेल में हम जाएंगे कैसे और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। इंस्टाग्राम बिजनेस पेज, पहले बिजनेस पेज की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम स्टोरी एंड पोस्ट, इंस्टाग्राम बटन्स, बहुत सारे बटन्स होते हैं उसमें। इंस्टाग्राम की एक पोस्ट को आप लिंक करते हैं फेसबुक, ट्विटर और टम्बलर से और एक ही साथ में आप 4 जगहों पर पोस्ट करते हैं। हैशटैग्स का इस्तेमाल होता है, ऐड लोकेशन एंड टैग्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमें इंक्रीज करनी है अपनी कनेक्टिविटी विद प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, क्योंकि जो हमें फॉलो करते हैं उनमें से कोई कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, कुछ लोग प्रोस्पेक्टिव होते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आने वाले अपडेट्स क्या है और कैसे है। शाउट आउट, एफिलिएट एंड रेफरल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये शाउट आउट्स, एफिलिएट एंड रेफरल मार्केटिंग जो है वो हमें देखना है कैसे होता है। फिर इंस्टाग्राम का अलग से पेड मार्केटिंग भी होता है। ठीक है, तो ये पेड मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग यानी फ्री मार्केटिंग कैसे होता है। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम क्या है, इंस्टाग्राम हमें क्या कहता है, क्या ये एल्गोरिथम सबके लिए सेम होता है या अलग अलग होता है, ये हमें जानना है। तो सबसे पहले सेटअप एन इंस्टाग्राम पेज। देखिए, इंस्टाग्राम में दो चीज़ होती है। एक, पहले तो आपका प्राइवेट या पर्सनल प्रोफाइल बनता है। ठीक है, उसके बाद जाके आपको सेटिंग्स में एक ऑप्शन मिलता है बिजनेस अकाउंट उसे करने के लिए। जब आप वो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करते हो तो आप अपने अकाउंट को प्राइवेट नहीं रख सकते। ठीक है, और अगर आप बिजनेस की सोच रहे हो तो अकाउंट को प्राइवेट रखना भी नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचोगे, जितने ज़्यादा लोग आपके कंटेंट, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज को व्यू करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, यानी आपके ऑर्डर्स आपको मिलते जाएंगे। सेकेंडली, हमें एक प्राइवेट अकाउंट नहीं खोलना, हमें एक बिजनेस अकाउंट खोलना है। अब ये बिजनेस अकाउंट में हमें क्या करना है, हमारा जो नाम है, यूज़र नेम, वो बहुत अच्छे तरीके से चुनना है ताकि हम लोगों को जब ओरली कन्वे करें कि चेक ऑन माय प्रोफाइल सो एंड सो, जैसे हमारा है इंस्टाग्राम पे बिजनेस इन कोविड-19, नो गैप, नो स्पेस, नो अंडरस्कोर, नो डॉट, नथिंग। राइट, तो आप डायरेक्टली अगर इंस्टाग्राम में देखोगे एट द रेट या फिर डायरेक्टली सर्च करोगे बिजनेस इन कोविड-19, तो आपको हमारी प्रोफाइल दिख जाएगी। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक होता है, प्रिसाइज होता है। ऐसा ना हो कि आपका प्रोफाइल सर्च किया और उसी नाम से अंडरस्कोर्स एंड हैशटैग्स के साथ या फिर कोई भी सिंबल्स के साथ किसी और अकाउंट का नाम हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि आपका एकदम ही यूनिक हो। अगर यूनिक हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो बिजनेस का नाम जब सोचोगे तो उस हिसाब से आपको ये प्लेटफॉर्म्स में भी चेक करना है कि वो है कि नहीं है अवेलेबल। ठीक है, तो बिजनेस नेम ऐसे हमें रखना है जो हमारे प्रोडक्ट से मैच हो। जैसे एपरल्स में हो तो एपरल रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी में हो तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो। ठीक है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो उसका संबंध आपके कंपनी के नाम से होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सत्यम, सिर्फ सत्यम एंटरप्राइजेस बोलेंगे तो वी कैन नॉट इमेजिन कि कौन सा है, हम लोग को लगेगा कि जनरल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बैक ऑफिस वर्क या फिर एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हैं। नहीं, उनके नाम के आगे एक और नाम जुड़ा है, दैट इज कंप्यूटर्स, एक प्रोडक्ट का नाम उन्होंने दिया है, तो सत्यम कंप्यूटर्स। तो इससे हमको पता चलता है कि दे आर इनटू कंप्यूटर वर्क्स। ठीक है, जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ के नाम का और उनके लोगों का एक बहुत अच्छा मेल जोल है। उनका जो लोगो है एक विंडो की तरह उन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो वो हमें देखना है, हमारे नाम, हमारे लोगों को इंस्टाग्राम के साथ कैसे हम कनेक्ट करें। ठीक है, और इंस्टाग्राम का जो आईडी बनेगा आपका यूज़र आईडी, ठीक है,
वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका नाम रीच होगा, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। अगर कोई हैशटैग सर्च कर रहे हैं या फिर कोई वो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं और आपका नाम उस लिस्ट में आ रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है, तो वो भी आपको बेनिफिशियल मिलेगा। ठीक है, तो नाम ऐसे ढूंढे जैसे आपको ज़्यादा सर्च इंजन में आपका नाम हो। ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरी एंड पोस्ट। तो स्टोरीज और पोस्ट में क्या करना है हमें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम पहले पोस्ट की बात करते हैं। जब हम इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं तो कुछ टर्म्स एंड नॉर्म्स है। सबसे पहले ये कहा गया है कि आपको उसमें कंटिन्यूअसली पोस्ट करना है। अब कंटिन्यूअस मतलब हर मिनट हर घंटे नहीं। ठीक है, दिन में कम से कम एक पोस्ट तो जाना चाहिए। और ये माना गया है कि ज़्यादा रीच के लिए आपको 4 से 6 पोस्ट आपको करने ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर ज़्यादा पोस्ट करोगे तो लोगों के फीड्स में आप ज़्यादा दिखोगे। ठीक है, लेकिन आपको इतना भी पोस्ट नहीं करना है, 10-15 पोस्ट भी नहीं करने हैं जिसके वजह से सिर्फ लोग देखते जाएंगे और एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि यार इसके पोस्ट तो आते जाते रहते हैं हमेशा। राइट। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। अगर वो इंटरेस्टिंग है तो लोग लाइक करेंगे, अगर नॉट इंटरेस्टिंग है बट स्टिल दे वांट यू, दे वांट टू फॉलो अस, तो वो क्या करेंगे, लाइक करके स्किप करेंगे, बट हमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा। व्यूज मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, बट हमें जनरेट करना है सेल्स बेसिकली। राइट। तो हमें क्या करना है, पोस्ट को सोच समझ के करना है और बहुत अट्रैक्टिव पोस्ट करने हैं अपने प्रोडक्ट्स के। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो टेंजिबल है, दिखता है, तो उनके फोटोशूट्स आपको उस तरीके से करने पड़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अगर आप कोई सर्विसेज हो तो आपको कंटेंट राइटिंग में काम करना पड़ेगा, बिकॉज योर सर्विस इज एन इंटेंजिबल, योर प्रोडक्ट इज इंटेंजिबल। अगर आप इंश्योरेंस में हो तो आपको आपके पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट्स पोस्ट करते रहने पड़ेंगे और बहुत क्रिएटिव कंटेंट आपको पोस्ट करना पड़ेगा जिससे लोगों को लगे कि यार दिस इज वेल एंड गुड, आई नीड टू बी इन टच विद दिस पेज और कंपनी। ठीक है, धीरे धीरे वो प्रोस्पेक्टिव आपके कस्टमर बनने जैसे आप कंटेंट रेडी करने हैं। तो ये हो गई पोस्ट की बात। ठीक है, और पोस्ट के बाद जब ये पोस्ट करेंगे तो इन्हें स्टोरीज में भी हमें रखना है। तो यही पोस्ट को आप शेयर करें स्टोरीज में। ठीक है, लेकिन सिर्फ वही तरीका नहीं यूज करना है, इसको शेयर करने के बाद आपको अलग सा कुछ क्रिएटिव लिखना भी है स्टोरीज में। ठीक है, लेकिन वो कैटेगराइजेशन होगा या फिर कोई डिफरेंट सर्विसेज आप दे रहे हो, जैसे कि टेक्निकल प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं बट हम मोबाइल्स भी दे रहे हैं, लैपटॉप्स भी दे रहे हैं, आईफोन्स, मतलब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स दे रहे हैं, या फिर सिर्फ मोबाइल फ़ोन में है और हम ब्रांड वाइज दे रहे हैं। एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया। राइट। तो हमने क्या किया है, अभी हमने जो स्टोरी डाला है उसे हाईलाइट करना है। ठीक है, ये हाईलाइट से क्या होगा, स्टोरीज क्या होती है, इट इज़ फॉर 24 आवर्स। अगर आपने आज सुबह से करीबन 9 बजे पोस्ट किया है तो वो नेक्स्ट डे 9 बजे तक होता है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वो वाइप आउट हो जाता है, डिलीट हो जाता है स्टोरीज के लिस्ट में से, पब्लिश लिस्ट में से। तो उन्हें सस्टेन करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, हाईलाइट ऑप्शन। ठीक है, अब ये हाईलाइट ऑप्शन आप सभी लोग करते हैं अपने पर्सनल अकाउंट्स में, लेकिन इसका प्रॉपर यूज़ हमें बिजनेस अकाउंट में कैसे करना है। तो हमारे स्क्रीन में लिखा है, देखिए, पोस्ट, लाइफ, ब्यूटी, स्टाइल। तो उनके जो पोस्ट है, अच्छे पोस्ट शायद वहाँ पे हाईलाइट होंगे। उनका जो बिजनेस लाइफस्टाइल है वो लाइफ में होगा। उनके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वो ब्यूटी में आएंगे। उनके जो स्टाइल वाले प्रोडक्ट्स है, जो एपरल्स है, जैसे उन्होंने हैंगर दिखाया है, इसका मतलब कपड़ों के बारे में, वो स्टाइलिस्ट डिजाइनिंग कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें क्या करना है, हमारे हाइलाइट्स को प्री डिटरमाइंड करना है कितने हाइलाइट्स रखेंगे। हमें 50 हाइलाइट नहीं चाहिए, हमें उतने ही हाइलाइट्स रखने हैं जितने एक स्क्रीन में विजिबल होते हैं। उससे 2-3 एक्स्ट्रा होने चाहिए, या हो सकते हैं, या होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं होंगे तो कोई इशू नहीं। लेकिन आपको 15-20 हाइलाइट्स नहीं करना है, लोग देखते जाए, लोग बोर हो जाए। अगर आप ज़्यादा कंटेंट डाल रहे हो, ज़्यादा वेराइटी है आपके पास, तो आपको वो कंटेंट भी उतने क्रिएटिव तरीके से आपको रखना है। ठीक है। अच्छा, आपने हाइलाइट्स बना दिए तो जिस तरीके के आप पोस्ट करते हो वो तरीके के हाइलाइट उस फोल्डर में आपको रेगुलरली करने हैं, स्किप नहीं करना। जैसे आपने एक हाईलाइट कर दिया फीडबैक। ठीक है, तो फीडबैक जो आपने स्टोरी में डाला है उसे हाईलाइट कीजिए।
और वो कंटिन्यूअसली डे वन से आपको करना है। नाउ फीडबैक अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, हमें वो दिखाना ज़रूरी है। 10 में से 2 बुरे हैं इसका मतलब हम 8 दिखाएंगे? नो। यू हैव टू कीप योर हॉनेस्टी ऑन योर स्टोरीज एंड इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। तो स्टोरी और पोस्ट का हमें बहुत तरीके से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। स्टोरीज में भी आपको बहुत सारे वेराइटीज मिलेंगे, GIF सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, मूविंग इमेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे टेक्निकल बिहाइंड द सीन काम होता है उसमें, ठीक है। तो आप वो GIFs का, मूविंग इमेजेस का, कार्टून्स का, आर्टिस्टिक क्या बोलते हैं उन्हें, पोस्टर्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने स्टोरीज को बहुत अट्रैक्टिव कर सकते हैं। और उसको कितना अट्रैक्टिव करना है कर दीजिए, लेकिन ज़्यादा मेस ना हो। स्टोरी स्वीट, सिंपल और थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। लेकिन कौन सा पोस्ट, कौन सा फोटो, कौन से पोस्टर, कौन सा स्माइली, कौन सा इमोजी आप यूज़ करते हो, सोच समझ करके हमें करना है, ठीक है। अब जब हम पोस्ट करते हैं तो वो एक ही साथ 4 जगहों में जाता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब हम स्टोरीज पोस्ट करते हैं तो वो एक साथ 2 जगहों पे जाने की कैपेसिटी रखता है। एक, तो उसके लिंक्ड फेसबुक अकाउंट में, यानी आपके पर्सनल फेसबुक अकाउंट में जा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके पर्सनल फेसबुक अकाउंट में भी लिंक हो, ऐसा आपको पोस्ट करना है, ताकि वन गो में आपको 2 जगह पे विजिबिलिटी मिले। फेसबुक प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट, राइट। तो हमें 2 जगहों पे अलग अलग विजिबिलिटी दिखे स्टोरीज के लिए, तो वो बहुत अच्छा है। फेसबुक वाले जो ज़्यादा इंस्टाग्राम में एक्टिव नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमें फेसबुक के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें स्टोरीज और पोस्ट के बारे में। इंस्टाग्राम बटन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, फॉलोवर बेस बढ़ेगा, आपका इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ, लोगों का क्राउड आने लगेगा आपके यहाँ पे, डिजिटल क्राउड बेसिकली, व्यूज आने लगेंगे, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा लोगों के फीड्स में रहोगे, ठीक है, सजेशंस में रहोगे, तो इंस्टाग्राम आपको एक एक फैसिलिटी, टेक्निकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते जाती है, ठीक है। तो उसमें से ये टेक्निकल फैसिलिटीज में से ये एक चीज़ है, दैट इज शॉप, कॉल, ईमेल, डायरेक्शंस के बटन, ठीक है। अब इनका क्या यूज़ है? जितने आपको एक्चुअली बटन दिए जाते हैं वो आपको एडिट करने हैं, ठीक है। और जितने ज़्यादा आप बटन डालोगे उतने वेराइटी आप लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करोगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 बटन्स है। एक शॉप है, अगर उन्हें कुछ देखना नहीं है, डायरेक्टली उन्हें शॉपिंग करना है, प्रोडक्ट देखना है, तो वो डायरेक्टली शॉप पे क्लिक करेंगे। उन्हें कॉल करके कुछ इंक्वायरी करना है, उनका डिलीवरी है या फिर उन्हें डिलीवरी नहीं मिला है या कोई प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करना है, तो वो कॉल पे क्लिक कर सकते हैं। ईमेल करना है, उन्हें कोई बल्क ऑर्डर है या फिर उन्हें कोई डिज़ाइन देखना है, कोई पैटर्न देखना है, फोटोज़ देखने हैं, ब्रोशर्स देखने हैं, ऑफर्स देखने हैं, ईमेल पे क्लिक करके क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन, अगर हमारी कोई स्टोर है, एक्चुअल स्टोर, ठीक है, तो हम वहाँ पे डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं कि दिस वे, या फिर गूगल मैप हम लिंक कर सकते हैं डायरेक्शंस के थ्रू, ठीक है। अगर आपका कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का एक अलग बटन आप लिंक कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। अगर आपको कॉल्स नहीं चाहिए तो व्हाट्सएप टेक्स्ट लिख सकते हो उसमें और अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हो, तो वो वन क्लिक पे डायरेक्टली आपके कॉन्टेक्ट्स में, उनके मोबाइल के डिवाइस में आप व्हाट्सएप के लिस्ट में चले जाओगे और वो आपको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम बटन्स को भी सोच समझ करके आपको डिसाइड करना है क्या है। आपको अभी जो आपने पढ़ा, जो आपने सुना, जो ब्लॉग्स में आपने पढ़े हैं या फिर आपने जो वीडियोस में देखे, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि आपको उसी तरीके का करना है। आप अपनी क्रिएटिविटी झलकाओ, ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप वो रखो, लेकिन सोच समझ करके उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको हैंडल करना, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कॉल बटन रखा है, लोग कॉल कर रहे हैं आपको रात को 9 बजे, ठीक है, तो यू नीड टू बी स्पेसिफिक, राइट। तो वो बटन आपको रखना है, नहीं रखना है, कभी भी कॉल आएगा, कैसे होगा, क्या चलेगा, राइट। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, जो भी आप बटन्स के रिगार्डिंग डिसीजंस लेते हो, ठीक है। और जो भी आपने बटन्स के बारे में किया है उसको बहुत क्रिएटिव तरीके से लिखना है, ठीक है। और वो क्रिएटिव तरीके से आपको मेंटेन भी करना है, क्योंकि अगर हर पेज में शॉप, कॉल, ईमेल, डायरेक्शन दिखेगा तो एवरीवन विल बी बोर्ड। तो जब वो आपके पेज में आएंगे, आपके प्रोफाइल देखेंगे, बिजनेस प्रोफाइल को, तो उन्हें थोड़ा क्रिएटिव कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। तो इतना भी क्रिएटिव नहीं,
जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप करें एंड लोग बोलेंगे यार दिस इज इनसेन करके। ठीक है, तो प्रोफेशनली कुछ अच्छा क्रिएटिव करना है हमें, और बटन्स का जितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं हम वो यूज़ करेंगे, तो हमें और क्राउड्स मिलेंगे, हमें और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी। लिंक पोस्ट विथ फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर। हमने पोस्ट की बात की थी पहले, कुछ मिनट पहले। तो ये हमें लिंक करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हज़ारों लोग आपके प्रोफाइल को देख सकते हैं, आपके पोस्ट को देख सकते हैं। उनमें से कुछ लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनमें से कुछ लोग प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर बन सकते हैं, उनमें से कुछ लोग कस्टमर्स या क्लाइंट्स बन सकते हैं। ट्विटर इज़ वेल नोन प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ है, पॉलिटिशियंस है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली काम करते हैं कंपेयर टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, तो अगर आप ट्विटर में ट्रेंडिंग में हो तो वेल एंड गुड, यू विल ग्रो योर बिजनेस लाइक हेवन। ठीक है, तो वो ट्रेंडिंग में आने के लिए आपको उस तरीके के पोस्ट इंस्टाग्राम से करने पड़ेंगे और उसे लिंक करना है। अब लिंक करने से क्या होगा, आपका यूजर आईडी जो है इंस्टाग्राम का वो दिखेगा वहाँ पे, एंड डायरेक्टली लोग वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो अलग से भी ट्विटर हैंडल कर सकते हो, लेकिन अगर आप लिंक करके पोस्ट करोगे तो आपका जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, यूजर आईडी है, वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या टम्बलर हो। ठीक है, और इन्हें हमेशा कनेक्टेड ही रहने दीजिएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हमने कुछ आइडिया जनरेट किया, हमने फोटोज किए, क्राउड का टाइम हो गया है, ये टाइम पे पोस्ट करना था, हमने घाई घाई में पोस्ट कर दिया, लेकिन ये लिंक का हमने देखा ही नहीं, और ये लिंक हुआ ही नहीं था हम हमारे पोस्ट के लिए, फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर। तो तो उसको आप रीपोस्ट नहीं कर सकते, एक बार गया तो समझिए गया। बिकॉज उन अगर एक भी लोगों ने देखा और उन्होंने देखा यार पोस्ट आके निकल गया एंड फिर से वही पोस्ट किया है, तो समवेयर होता है कि क्यों, क्या जरूरत थी डिलीट करके फिर पोस्ट करने की। दे डोंट नो आर स्ट्रैटेजी मे बी। ठीक है, तो उन्हें नहीं पता कि हमसे क्या गलती हुई हमारी, या फिर स्ट्रैटेजी है कि एक ही साथ चार जगहों में पोस्ट करने की, वो हमने मिस कर दी। राइट, तो जब भी पोस्ट करेंगे इन्हें लिंक्स ज़रूर कीजिएगा, और फेसबुक में अलग सा पेज क्रिएट मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करवाते हैं आपके, जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज वो बना के देते हैं। ट्विटर में आपको लिंक करना है, टम्बलर में आपको खुद से लिंक करना है। हैशटैग्स, लोगों का मानना है इंस्टाग्राम के दुनिया में हैशटैग्स बहुत मायने रखता है, लेकिन वो ऐसे हैशटैग्स मायने रखते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, जब आप बिजनेस की बात करते हो। तो जब आप बिजनेस प्रोफाइल में हो तो हमें ये हैशटैग्स जो है डिवाइड करने हैं। ठीक है, अब हैशटैग का रूल है, एक पोस्ट में आप 30 हैशटैग यूज कर सकते हो, 30। रिसर्च का ये कहना है आपने अगर 11 से ज़्यादा हैशटैग यूज किए तो आपका रीच, आपकी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो मेरे तरफ से कुछ टिप्स है। नंबर 1, डेडिकेटेड हैशटैग्स होने चाहिए अपने इंस्टाग्राम हैंडल के, जैसे हमारा है बिजनेस इन कोविड 19। ठीक है, एंड दूसरा है हैशटैग बिजनेस इन कोविड 19 हार्ट शेप। ठीक है, किसी को लगता है हार्ट शेप वाला हमें हैशटैग यूज़ करना है जब कोई कस्टमर हमें फीडबैक देते हो, या फिर कोई हमारे लिए पोस्ट करते हो और उनको लगता है कि विदाउट मेंशनिंग आवर नेम और यूज़र आईडी और हैंडल नेम हैशटैग यूज़ करेंगे तो वो ट्रेंडिंग में भी जाएंगे और हमें भी नोटिफिकेशन आएगा। राइट, तो वो हैशटैग आपको डिसाइडेड रखना है कि मुझे हमारे कंपनी के नाम का कौन से ट्रेंडिंग हैशटैग्स को क्रिएट करना है। आप क्रिएट करते हो, ठीक है, उसमें क्राउड नहीं होता, जैसे जैसे वो आप पोस्ट करते जाते हो वैसे वैसे नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ते जाते हैं। अगर किसी ने रीयूज किया है आपका हैशटैग तो आपके लिए भी बेनिफिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 11 से ज़्यादा, कम से कम 12 पोस्ट, सॉरी 12 हैशटैग्स आपको करने हैं। मैक्स टू मैक्स 30 हैशटैग है। अच्छा, अभी उसमें से एक टिप हमने बात की कि डेडिकेटेड हैशटैग होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरी टिप क्या है, लोग क्या करते हैं, ऐसे हैशटैग्स को यूज़ करते हैं जिसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है, लाखों में है। ठीक है, पिक ऑफ द डे करके एक हैशटैग है जिनकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
लेकिन क्या हमें उसका इस्तेमाल करना है? कर सकते हो अगर आपको रीच चाहिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ टर्न आउट करना है, लोगों को कन्वर्ट करना है कस्टमर्स में, तो आपको ऐसे जगह में ऐसे हैशटैग्स यूज करने हैं जिसकी रीच अभी तक उतनी नहीं हुई है। इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखिए, आप एक स्कूल कॉलेज में हो फॉर एग्जांपल, और आपके क्लास में 120 बच्चे हैं। 120 बच्चों में से आपने कुछ काम किया, ठीक है, और उसका रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो बहुत कम समय के लिए आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, बिकॉज 120 स्टूडेंट्स है, तो आप जैसे और 10-15 होंगे, ठीक है। लेकिन सेम क्लास जो 60 का क्राउड है, ठीक है, उसमें आपकी जो विजिबिलिटी है, आपका जो अचीवमेंट है, उसकी विजिबिलिटी जो है थोड़े ज़्यादा देर तक रहती है। चलो और क्राउड को कम कर देते हैं, 20 का क्लासरूम है, होता है ऐसे नॉर्मली। मास्टर्स डिग्री में जब आप जाते हो तो क्राउड धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। तो 20 लोगों का क्लास है, उस 20 में आपने कुछ कर दिया तो आपकी विजिबिलिटी जो है, आपका रीच जो है पूरे क्लास में झलकता है। और एक क्लास में जब झलकता है तो दूसरे तीसरे चौथे ऐसे हर एक क्लास में पता चल जाता है कि XYZ क्लास में इस बंदे ने एक अचीवमेंट की है। वैसे ही हमें ऐसे हैशटैग यूज करने हैं जहाँ पे बहुत सारे कम लोगों ने वो हैशटैग्स का इस्तेमाल किया हो। देखिए, हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमें क्राउड जमा करना है, फॉलोवर बेस बढ़ाना है, उसी के साथ साथ हमें सेल्स भी करनी है। जब तक अर्निंग्स नहीं होंगे तो आपका बिजनेस का कोई मायने नहीं है। आप गुडविल भले ही करोड़ों में कमा लो, लेकिन आपको आज के तारीख में सेल्स टर्न आउट करना है, राइट। तो हैशटैग्स का इस्तेमाल भी ऐसे करें जो आपको सेल्स भी दे, ठीक है। लेकिन हैशटैग्स प्रोडक्ट रिलेटेड हो, हैशटैग्स में कोई ऐसा हैशटैग ना हो जो अनरिलेटेड हो। एक आधा हो सकता है, नो इश्यूज। लेकिन आपने रीच के नाम पे, आपका टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है और आपने लिख दिया है हैशटैग साड़ी, हैशटैग स्कर्ट, ठीक है, हैशटैग टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, रीच के लिए ठीक है, बट वो कैटेगराइजेशन जो होता है ना वो प्रॉपर नहीं होता है, और उस वजह से हमारे यहाँ पे जो आने वाला क्राउड है वो मिस हो जाता है, और वो ऐसे क्राउड आते हैं जो सिर्फ देखकर निकल जाते हैं, तो सेल्स हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो हमारा मेन काम है हमारे प्रोडक्ट को सेल करना, और हमें अर्निंग देना, और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को कन्वर्ट करना कस्टमर में। हमें उन लोगों को टारगेट नहीं करना है वो आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें उन लोगों को टारगेट करना है वो आर इंटरेस्टेड। और ये इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? अच्छे हैशटैग यूज करके, ताकि लोग वो अगर हैशटैग यूज करे या फिर कोई नाम यूज करे सर्च इंजन में तो वो उन्हें मिले। अब मैं बताता हूँ हैशटैग का एक और बेस्ट स्टोरी। अगर मुझे केक ऑर्डर करना है लॉकडाउन में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंस्टाग्राम पे जाऊँगा। गूगल करते हैं नॉर्मली लोग, बट आजकल इंस्टाग्राम में भी आप पेज के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम में मैंने क्या किया कि केक मैंने सर्च किया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा अकाउंट कहाँ पे लोकेटेड है, तो मैंने क्या किया, केक एट माई सिटी, मैंने हमारे सिटी का नाम डाल दिया उसमें। हम रहते हैं मुंबई में, तो केक एट मुंबई, और हमने हैशटैग्स में सर्च किया, ठीक है। जब आप सर्च में जाते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है टॉप अकाउंट्स, हैशटैग्स एंड लोकेशन। तो मैंने हैशटैग बटन पे क्लिक किया, और जितने भी केक्स इन मुंबई या फिर मुंबई केक्स है, ठीक है, वो हैशटैग्स दिखे। उसमें मैंने एक हैशटैग में जाकर चेक किया सारे प्रोफाइल्स में, ठीक है। अब मुझे वो हैशटैग्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कहाँ पे दिखेंगे? जहाँ पे कम क्राउड है, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ केक है, ठीक है। तो आपको वो ज़्यादा एक्वायर करना है जहाँ पे कम हैशटैग हो। अगर लाखों पोस्ट है, हज़ारों पोस्ट है, ठीक है, मिलियंस में पोस्ट है, बिलियंस में पोस्ट है, तो एज अ कस्टमर मुझे प्रॉब्लम होगा कि किसे चूज़ करें। उसमें से आपका नंबर आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो फिर, तो आपको इसीलिए छोटे क्राउड्स में जाना है जहाँ पे लोगों को ऑप्शंस कम दिखे और आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है, आपके पोस्ट ज़्यादा हो वहाँ पे। तो आपको वो मेंटेन करना है, कौन सा हैशटैग्स यूज़ करना है इंस्टाग्राम में, और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ठीक है। रीच इम्पॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ फॉलोअर्स इम्पॉर्टेंट है, बट उससे कई मायने हमें सेल्स इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों को बैलेंस करते हुए आप अपने हैशटैग्स
इस्तेमाल करिएगा। ऐड लोकेशंस एंड टैग्स, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया हैशटैग्स का, केक्स इन मुंबई। तो जैसे मैं मुंबई डालता हूँ तो लोकेशन दिखता है, तो जो सर्च इंजन में अगर मैं जाता हूँ वहाँ पे लोकेशन में क्लिक करता हूँ इंस्टेड ऑफ हैशटैग, तो आपने जो लोकेशन डाला है उस लोकेशन का पोस्ट मुझे दिखेगा, राइट। तो उस तरीके से भी हम ऐड लोकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैग्स क्यों करना है, किसी क्लाइंट ने मुझे पूछा, मेरे कुछ कस्टमर्स ने पूछा कि मुझे डोरेमोन का केक चाहिए, और बाय डिफ़ॉल्ट हमने वो ऑर्डर्स बना दिए किसी और के लिए, ठीक है। तो हमको उन्हें टैग करना है कि देखिए हमने ये बनाया है, ठीक है। आप टैग इसमें किन किन लोगों को कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को कर सकते हो, ठीक है। आपको जो प्रेज करते हैं उन्हें कर सकते हो, ठीक है। आपके जो आइडल्स है, जिन्हें आप मानते हो कि यार इंस्टाग्राम में इनका बहुत अच्छा फैन बेस है या फॉलोवर बेस है, मुझे उनके क्राउड में रहना है हमेशा, उन्हें टैग कर सकते हो। लेकिन टैग उन्हें कीजिए जो प्रोडक्टिव रिजल्ट आपको देंगे। आप अगर 50 फ्रेंड्स को या फिर अपने 20 फ्रेंड्स को टैग करोगे, मैक्सिमम 20 को आप टैग कर सकते हो, 20 ऐसे दोस्तों को टैग करोगे जो आपको कमेंट पे प्रेज करेंगे, बट आपका सेल्स टर्नओवर नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों को टैग करें जिनका क्राउड आपके बिजनेस से एक कदम ऊपर है, ठीक है। या फिर आप अपने कस्टमर्स को टैग कीजिए, जो आपके जेन्यून कस्टमर है, जो आपको रेगुलरली ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है। लेकिन इतना भी मत टैग कीजिए कि हाँ भाई यार ये हमेशा टैग करते रहते हैं। तो आप डिवाइड कीजिए कि 10 पोस्ट में 10 कस्टमर्स को टैग करने हैं, अलग अलग कस्टमर्स हैं, ठीक है। और वो सेट मेंटेन कीजिएगा, उनको लगना चाहिए कि हाँ हर 2 पोस्ट के बाद, हर 3 पोस्ट के बाद या हर 2 दिन में एक बार टैग होता है, उन्हें भी अच्छा लगेगा, हाँ याद किया हमें। लेकिन डेली कंटिन्यूसली आप दिन में 4 पोस्ट करते हो और चारों पोस्ट में उनको टैग कर रहे हो, थोड़ा सा इरिटेशन काइंड ऑफ थिंग हो सकता है। तो टैग्स का अच्छा इस्तेमाल कीजिए और लोकेशन सोच समझ करके डालिए। आप रहते मुंबई में हो, आपने डाल दिया चेन्नई, तो चेन्नई बेस हो जाएगा और चेन्नई वाले आपको ढूंढते रह जाएंगे, राइट। तो ऐसा मत कीजिए, जो लोकेशन है, जो आप जहाँ पे रहते हो वो प्रॉपर लोकेशन आपको टैग करना है। शाउट आउट, एफिलिएट एंड रेफरल मार्केटिंग। ये रेफरल मार्केटिंग क्या होता है, आप किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को रेफर करते हो। हमारा केक शॉप है, वही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बट अभी हमें किसी बलून्स वाले ने कहा है कि हम बलून डेकोर करके देते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको हमारे स्टोरीज में रेफर करेंगे, एफिलिएट करेंगे ना, वेरी स्वीट इन कॉर्पोरेट एंड बिजनेस काइंड ऑफ वर्ड के साथ, ठीक है। तो एफिलिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए ये दो चीज़ों में होती है, या तो आप फ्री में कर सकते हो या फिर उन्हें चार्ज कर सकते हो, दैट इज़ योर इंटरनल पार्ट। बट मोस्टली शाउट आउट्स, एफिलिएट एंड रेफरल मार्केटिंग फ्री में होता है। एक्चुअली ये बार्टर सिस्टम में होता है, आप मुझे प्रमोट करोगे, मैं आपको प्रमोट करूंगा। बट जब आप शाउट आउट की बात करते हो तो कुछ लोग पे भी मांगते हैं, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये इसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो होती है 150 टू 500 तक। अगर उनका बहुत अच्छा बेस है, मिलियंस में है, तो 500,000 भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप रेफरल में जाइएगा, एफिलिएट में जाइएगा, जहाँ पे आप एक दूसरों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, तो आप जाके आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर आपको पेड करना है, शाउट आउट में आप सोच रहे हो यार 1 मिलियन है, मैं पे कर देता हूँ, ठीक है, तो फॉलोवर्स बेस मिलेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिनका 1 मिलियन है उनके लाइक्स देखिए, कमेंट्स देखिए, उनके इधर क्राउड देखिए, एक्चुअल क्राउड कितना आता है, क्या वो क्राउड आपसे रिलेटेड है, क्या वो लोग जो फॉलो करते हैं आपके लोकेलिटी, आपके रीजन में है, ठीक है। आने वाले आपका जो बिजनेस है, जो शॉप है, ठीक है, हमने केक का एग्जांपल दिया, वो 40-50 किलोमीटर्स के रेंज में है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ आपको कैसे काम करना है। तो मेरी तरफ से एक बेस्ट टिप ये है कि आप एफिलिएट, रेफरल और शाउट आउट तीनों कीजिए, लेकिन शाउट आउट फॉर शाउट आउट, एफिलिएट फॉर एफिलिएट एंड रेफरल मार्केटिंग फॉर रेफरल मार्केटिंग। बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए जो फ्री में है, आपको कुछ नहीं करना, वो आपके पोस्ट को स्टोरी में आपको प्रमोट करेंगे, आपको उनके पोस्ट को स्टोरीज में प्रमोट करना है, एंड दैट्स इट, ठीक है।
इंक्रीज कनेक्टिविटी विद प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। आपको कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहना है आपके लोगों के साथ, जो फैन बेस है आपके, ठीक है, लेकिन सामने से किसी को मैसेज नहीं करना। किसी ने क्वेरी पूछी है आपको, वो आपको पोस्ट करते रहना है। अब ये कनेक्टिविटी कैसे बढ़ती है? जितना ज़्यादा एक्टिविटी आपका होता है उतना ज़्यादा आपको लोग आपके प्रोफाइल को चेक करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। स्टोरीज आपको दिन में पोस्ट आपको दिन में एक करना है, लेकिन स्टोरीज आप दिन में 10-15 भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इतने भी ना करें कि लोग देखते देखते हैरान हो जाए। तो एक लिमिट रखिए, दिन में मुझे इतने स्टोरीज डालने हैं और दिन में मुझे इतने पोस्ट करने हैं, ठीक है। तो वो स्टोरीज एंड पोस्ट का अगर कॉम्बिनेशन मैच होगा तो लोग धीरे 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 आपसे कनेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि लोगों का एक मेंटालिटी है आजकल, जो उनको अच्छा लगा वो शेयर करता है, ठीक है। और जब वो उनके स्टोरीज में शेयर करते हैं तो आपकी यूज़र आईडी आप वहाँ पे दिखती है, आपका जो बिजनेस नेम है वो उनको दिखेगा, और धीरे धीरे लोग इंटरेक्ट करेंगे, किसका है, क्या है, कैसे है, कौन सा प्रोडक्ट है, तो शायद दे विल एंड अप कमिंग टू योर प्रोफाइल, ठीक है। तो स्टोरीज पोस्ट में आपको एक्टिव रहना है, ओवर एक्टिव नहीं रहना है, अंडर एक्टिव नहीं रहना है, एक्टिव रहना है, जो क्या बोलते हैं उन्हें, फिजिबल हो, ठीक है, मैच्योर्ड लेवल पे हो, सस्टेन करने के लायक हो, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट ना बन जाए किसी कस्टमर बेस का। पेड मार्केटिंग, हमने एफिलिएट देखा, रेफरल देखा, शाउट आउट देखा, अब ये है इंस्टाग्राम का एक्चुअल पेड मार्केटिंग। जब आप इंस्टाग्राम का एक्चुअल पेड मार्केटिंग करते हो तो ये कनेक्ट होता है सीधे सीधे फेसबुक से। तो जो फेसबुक ओनर इससे कनेक्टेड है, वो फेसबुक के थ्रू आप क्या करते हो, आपके स्टोरीज को, आपके पोस्ट को प्रमोट करते हो। वो पर डे कर सकते हो, पर 2 डेज कर सकते हो, 3 दिन के लिए कर सकते हो, महीने भर के लिए कर सकते हो। अगर आपको रेफरल एफिलिएट से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है एंड यू आर रेडी टू स्पेंड फॉर शाउट आउट, तो इंस्टेड ऑफ शाउट आउट गो टू पेड मार्केटिंग टूल और मार्केटिंग टूल, या फिर वो जब प्रमोट करेंगे, जैसे जैसे रीच बढ़ेगा वो आपको ऑप्शन देंगे प्रमोट करके। प्रमोट पे क्लिक कीजिएगा, आपको वो लॉगिन के लिए बताएंगे, फेसबुक के लिए लॉगिन कीजिए, या ऑलरेडी कनेक्टेड होगा तो वो डायरेक्टली आपको एक पेज पर लेके जाएंगे, जहाँ पे आपको डिटेल्स भरने हैं, स्टोरी को पोस्ट करना है, पोस्ट को प्रमोट करना है, राइट। उसके बाद कितने दिन के लिए प्रमोट करना है, वहाँ पे आपको उनके वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, उसके बाद वो जाके प्रमोट होगा, एंड इसका रिजल्ट बहुत अच्छे होगा होते हैं। लेकिन इसमें एक टिप है, जो भी आप क्राउड सेलेक्ट करते हो ना, वो खुद मत कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरेस्ट बेस्ड या फिर यूअर ऑप्शंस करके, तो हम क्या करते हैं, अडल्ट, सीनियर सिटीजन, यंगस्टर्स ऐसे हम डालते हैं, लेकिन वो क्राउड जो है आपकी लोकेलिटी के है कि नहीं वो हमें नहीं पता, राइट। तो बेटर है इंटरेस्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट में आप क्लिक कीजिएगा तो इंस्टाग्राम क्या करती है, लोगों को जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से वो आपके एड्स को पहुंचाते हैं लोगों तक, ठीक है। और वो आपको धीरे धीरे इंसाइट्स भी देंगे कि कितने लोगों तक हम पहुंचे हैं और कितना इंटरेक्शन लोगों ने किया है और कितने लोग इंटरेस्टेड है करके, ठीक है। तो पेड मार्केटिंग टूल का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसमें हज़ारों रुपए नहीं डालने हैं आपको, आपको टेस्ट एंड रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा इस टूल का कि कैसे काम कर रहा है आपके लिए। ज़रूरी नहीं कि ये टूल भी आपके लिए फ़ायदा हो। आपका एक बिजनेस लोकल है एंड आप सोच रहे हो कि स्टेट या नेशनल लेवल पे में प्रमोट करेंगे, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। आप मुंबई बेस्ड हो और आपका प्रमोशन चेन्नई में जा रहा है एंड यू आर इनटू केक बिजनेस, यू कैन नॉट डिलीवर केक टू चेन्नई अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी स्पेशल एंड वेरी क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा केक हो, ठीक है, 25-30 kg का केक हो और वो जो आप ही क्रिएट कर सकते हो। अगर ऐसा कोई यूनिकनेस है तो ही आप ऐसे प्लेटफॉर्म में ज़्यादा बाहर डाल सकते हो, लेकिन एरर एंड टेस्ट का इस्तेमाल कीजिए कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो पेड टूल का इस्तेमाल करना है ट्रायल एंड एरर के साथ। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, बहुत लोग कहते हैं कि एल्गोरिथम को पढ़ो, एल्गोरिथम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो। आप पर्टिकुलर टाइम पे पोस्ट करना है। यूट्यूब में भी बहुत सारे लोगों ने कहा है शाम को 5 बजे पोस्ट कीजिए, सुबह 9 बजे पोस्ट कीजिए,
क्योंकि कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग लंच टाइम रहते हैं, 1:30 बजे पोस्ट कीजिए, 2 o'clock को पोस्ट कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से दिस विजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। नंबर वन, इंटरेस्ट। लोगों का इंटरेस्ट किस में है जब वो इंस्टाग्राम में आते हैं? टाइमलीनेस। वो टाइम कब देते हैं? अब ये टाइमलीनेस कैसे पता चलता है? मेरे प्रोफाइल में मेरा जो फॉलोअर्स बेस है, वो फॉलोअर बेस कितने वक्त में कितने ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आपका फॉलोअर बेस कब इंस्टाग्राम में ज़्यादा एक्टिव रहता है, नॉट कि जनरली लोग कितने ज़्यादा टाइम एक्टिव रहते हैं। वो तो हम ऑलमोस्ट हर 2 घंटे में एक बार एक्टिव होते ही है, नॉट नेसेसरी हर 2 घंटे में एक बार हम पोस्ट करें, राइट? आप अपने पर्सनल लाइफ की बात कीजिए, जब भी आपको टाइम मिलता है हम पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन तीनों में से कोई एक चीज़ में एक्टिव रहते ही रहता है। तो टाइमलीनेस डिपेंड्स ऑन योर फॉलोअर बेस। आपका फॉलोअर बेस कभी कितने वक्त ज़्यादा होता है, ठीक है? फॉलो आपके फॉलोअर्स 1000 है, ठीक है? तो पूरे दिन में ये 1000 फॉलोअर्स में से मैक्सिमम फॉलोअर्स कितने बजे एक्टिव रहते हैं, वो इंस्टाग्राम आपको एनालिटिक्स एक बताते हैं। रिलेशनशिप आपका और आपके फॉलोअर बेस का कैसा है? इंटरैक्टिव है, ठीक है? क्या सिर्फ वो आपको पोस्ट को लाइक करके निकल जाते हैं या सिर्फ देख कर निकल जाते हैं? उस हिसाब से भी आपका क्राउड डिपेंड करता है, ठीक है? कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, आप उनको कन्वर्सेशन में लेकर आते हो। योर रिलेशनशिप विद योर फॉलोअर बेस इज इम्पोर्टेंट। अब ये तीनों के साथ साथ हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी की, कितने वक्त हमें पोस्ट करना है। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उतने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, शेयर करेंगे, रेफर करेंगे एक दूसरे के साथ। कितने लोग फॉलो करते हैं आपको? 10 लोगों ने फॉलो किया और यू आर एक्सपेक्टिंग टू यूज पेड टूल, ठीक है? और आप बोलते हो कि 10 फॉलोवर है एंड यू आर इंटैक्ट टू योर एल्गोरिथम कि मैं रोज शाम को 6 बजे पोस्ट करते हैं, सुबह 9 बजे पोस्ट करते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आपका फॉलोअर बेस 10 है और वो 10 फॉलोअर बेस कितने टाइम में कब आता है वो आपको चेक करना है। तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर फॉलोअर्स और कितने टाइम में वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। थर्ड, लोगों का यूसेज कैसा है? लोग क्या सिर्फ फॉलो करके निकल जाते हैं, सिर्फ फॉलो करके पोस्ट देखने आते हैं, कमेंट करने आते हैं, या दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन बाइंग योर प्रोडक्ट्स? नॉर्मली हम लोग पोस्ट के लिए या फिर आने वाले अपडेट्स के लिए फॉलो करते हैं, अब उन्हें कन्वर्ट करना है प्रोस्पेक्टिव को कस्टमर्स में, राइट? तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम इज नॉट इजी। आपको आपके अकाउंट के बेस पे आपको एल्गोरिथम सेट करना पड़ेगा, इनसाइट्स देखने पड़ेंगे, आपकी ऑडियंस कब आती है वो चेक करना पड़ेगा, कौन से दिन में ज़्यादा आती है, कौन से टाइम में ज़्यादा आती है, वो मायने रखता है। हर दिन हर टाइम अलग अलग होता है, राइट? तो वो चेक करने के बाद ही जाइएगा। जनरली आपको कोई भी पेड टिप या फ्री टिप देंगे कि भाई सुबह 9 बजे आओ, शाम को 9 बजे आओ, नॉट नेसेसरी। आपका अलग एल्गोरिथम है, उनका अलग एल्गोरिथम है, ये हमेशा ध्यान दीजिए।